हाँ जी, मेरे संसार के सभी सदस्यों को, सभी प्रियजनों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। देखिए, आशा है आप सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और खुशहाल होंगे। देखिए, नववर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। 2026 का आगाज हो चुका है, शुभ आगमन हो चुका है। 2026 हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है सादर सत्कार के साथ। देखिए, अब हम नववर्ष मना चुके हैं। आज हम बात करेंगे लगभग द्वार पर आ पहुंची साल की पहली और बेहद महत्वपूर्ण पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, पौष मास अपने समापन की ओर है। पौष मास अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और अब पौष मास की पूर्णिमा लगभग आई खड़ी है हमारे दरवाजे पर। 3 जनवरी को देखिए, हम साल की पहली बेहद बेहद महत्वपूर्ण पूर्णिमा को मनाने जा रहे हैं। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। देखिए, जो लोग पूरे वर्ष पूर्णिमा पर कुछ विशेष नहीं करते, कुछ खास नियम नहीं लेते, कुछ खास उपाय नहीं करते, साधारण पूजा करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, अगर वे लोग साल की पहली और अंतिम पूर्णिमा को पूरे नियमों के साथ विधिवत रूप से पूरी पूजा पाठ भक्ति सर्वस्व अर्पण करते हुए मना लेते हैं। मात्र 2 साल की पहली और अंतिम पूर्णिमा की बात कर रही हूँ। अगर वो इन 2 पूर्णिमा को पूरे विधिवत रूप से मना लेते हैं तो समझ लीजिए उन्हें फल साल की समस्त पूर्णिमाओं का मिलता है। पूरी पूरी 12 पूर्णिमाओं का फल उन्हें मात्र ये 2 पूर्णिमा करने से प्राप्त होता है। इसीलिए आप लोगों से मैं सलाह दूंगी, गुजारिश करूंगी कि जो लोग पूरे साल कुछ नहीं कर पाते पूर्णिमा पर, वो मेरे कहने से साल की ये 2 पूर्णिमा, पहली और अंतिम, देखिए अंतिम पूर्णिमा पर भी, साल की जो अंतिम पूर्णिमा थी उस पर भी मैंने आपसे बहुत कुछ उपाय करवाए थे। अब साल की वो भी बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि साल की अंतिम पूर्णिमा थी, और ये भी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साल की शुरू हुए साल की पहली पूर्णिमा है। यानी अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी तो हमने कुछ 2 दिन ही बिताए हैं नए वर्ष में प्रवेश किए हुए, और साल की पहली पूर्णिमा लगभग आ पहुंची है। यानी 3 जनवरी को हम मनाएंगे साल की पहली बेहद महत्वपूर्ण पूर्णिमा। तो चलिए जी, अब करें क्या कुछ खास। देखिए, जिससे कुछ खास कुछ अलग तो करना बनता है ताकि महालक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष हम पर बरसे, महालक्ष्मी को हम ऐसे प्रसन्न करें कि पूरे वर्ष उनकी कृपा बरसे। तो चलिए साझा करते हैं बिना समय गवाए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगल कामना के साथ करते हैं आज की शुरुआत। देखिए, अब मैं यहाँ कुछ उपाय साझा करने जा रही हूँ जो बेहद ज़रूरी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पूर्णिमा के, साल की पहली पूर्णिमा के लिए। देखिए, हम पूर्णिमा के दिन गंगा जल डालकर पानी में स्नान करते हैं। ये सब संक्षेप में जो मैं हर बार आपको बताती हूँ साधारण सामान्य उपाय हैं जो हम हर पूर्णिमा पर करते हैं। इत्र का छिड़काव करते हैं, सफ़ेद वस्तुएं दान भी करते हैं, सफ़ेद मिठाई घर में बनाते हैं, कोई खीर कुछ भी, ये सब चीज़ें सामान्य रूप से हम हर पूर्णिमा पर करते हैं। अब करना क्या कुछ खास है। देखिए, गंगा जल से स्नान हम करेंगे ही करेंगे। माँ लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की, अष्ट लक्ष्मी की, वैभव लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की पूजा, उनकी अर्चना कुछ अलग रूप से इस बार करें तो जिसके नतीजे बेहद बेहद महत्वपूर्ण आएंगे। देखिए, करना क्या है आपको, मैंने अंतिम पूर्णिमा पर भी करवाया था ये उपाय। महालक्ष्मी का अभिषेक पहले गुलाब जल से, तत्पश्चात इत्र से आपको करना ही करना है। साल की अंतिम पूर्णिमा पर किया था, ये साल की पहली पूर्णिमा है। साथ ही देखिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव, गंगा जल से हम स्नान भी करेंगे, पूरे घर में इत्र का छिड़काव भी आपको करना है। पूरे घर में बेहद महकता हुआ ऑरा होना चाहिए। आपके पूरे घर का पूरा वातावरण पूरी तरह पॉजिटिव प्रतीत होना चाहिए। इतना उसमें इत्र सब चीज़ों का छिड़काव कीजिए। तत्पश्चात देखिए, महालक्ष्मी की पूजा आप जिस तरह करते हैं, जैसा आपका तरीका है आप उसी तरह कीजिए। श्री हरि नारायण और महालक्ष्मी दोनों की पूजा होती है क्योंकि पूर्णिमा की तिथि महालक्ष्मी को समर्पित है। साथ ही चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। अब देखिए, महालक्ष्मी की पूजा में पूर्णिमा के दिन तो हम श्री सूक्त का पाठ करते ही करते हैं। फिर बताऊंगी, जिन लोगों को देखिए नहीं आता है वो अपने फ़ोन में चला दीजिए पूजा के वक्त। जिनको नहीं आता है, अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, इतने समय से मैं आपसे करवा रही हूँ श्री सूक्तम, एक माला महालक्ष्मी के नाम की। साथ ही देखिए, अब यहाँ मैं जो बता रही हूँ आपको, पूर्णिमा के दिन एक मोरपंख घर लेकर आना है। पूर्णिमा के दिन मोरपंख इसलिए, महालक्ष्मी की कृपा तो बरसेगी बरसेगी, साथ ही श्री हरि मुरलीधर की कृपा, श्री भगवान कृष्ण की कृपा भी महालक्ष्मी के साथ आप पर बरसेगी। जब अगर आप पूर्णिमा की तिथि पर
मोरपंख घर लाते हैं, वो इसलिए ये साल की पहली पूर्णिमा पर किया जाने वाला बेहद प्रभावशाली उपाय है। साल की पहली पूर्णिमा जो हम हर पूर्णिमा पर नहीं करते, साल की पहली पूर्णिमा है, इसलिए आपको बता रही हूँ, आपसे करवा रही हूँ। मोरपंख लाना है, कैसा भी छोटा बड़ा मर्जी आपकी है। श्री कृष्ण की और महालक्ष्मी की कृपा आप पर देखिए कैसे बरसती है। अब साथ ही देखिए करना क्या है, अगर आप तुलसी का एक छोटा पौधा पूर्णिमा के दिन, साल की पहली पूर्णिमा है, ला सकते हैं, अति उत्तम। नहीं ला सकते तो किसी ब्राह्मण को दान स्वरूप, भेंट स्वरूप दे दीजिए। तुलसी का एक छोटा पौधा, लक्ष्मी स्वरूपा माँ तुलसा को हम हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। साथ ही देखिए करना क्या है, पूर्णिमा की तिथि है, गुड़, खिचड़ी और गर्म कपड़ों का दान। सामर्थ्य आपकी है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान स्वरूप, भेंट स्वरूप किसी भी जरूरतमंद को दे दीजिए। गुड़, खिचड़ी और किसी गर्म वस्त्र का दान कर दीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। साथ ही देखिए यहाँ मैं उन लोगों के लिए एक उपाय बता रही हूँ जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, जिनके ऊपर कर्जा है, जिनको धन संबंधी बेहद लालसा है, उनके लिए ये एक विशेष उपाय देने जा रही हूँ जो साल की पहली पूर्णिमा पर खासतौर से किया जाता है। करना क्या है, आपको 7 पीली कौड़ी पहले से खरीद कर रखनी है, घर लेकर आनी है। साथ ही देखिए उनको पूर्णिमा के दिन जब आप पूजा करने बैठें, आपको हल्दी से उन्हें पीला कर लेना है, रंग कर हल्दी में, और लाल कपड़े में रख कर, छोटे से लाल कपड़े के टुकड़े पे रख कर महालक्ष्मी के आगे अर्पण कीजिए, उन्हें समर्पित कीजिए। तत्पश्चात और किसी महालक्ष्मी के मंत्र का कोई जाप कीजिए, मर्जी आपकी है, आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, हमारे पास अनेकों मंत्र हैं महालक्ष्मी के। तत्पश्चात पूरा दिन उसे रखे रहने दीजिए। जब रात को सारी पूजा पाठ संपन्न हो जाए, उसे उठाकर अपने धन रखने की जगह पर आप रख दीजिए। धन संबंधी स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति आपको सुधरती हुई, उसमें बदलाव आता हुआ स्वयं दिखेगा, स्वयं आप महसूस करेंगे। अब साथ ही और क्या क्या करना है, देखिए पूर्णिमा की तिथि है, माँ लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष पर होता ही होता है। उस दिन पीपल के वृक्ष पर दीप प्रज्वलित करना, पीपल को मीठे जल से सींचना। साथ ही देखिए पीपल को किसी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना हरगिज़ ना भूलें। साल की पहली पूर्णिमा है, हर पूर्णिमा पर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन पहली अंतिम पर करवाया था, अब पहली पर करवा रही हूँ, बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब देखिए श्री सूक्तम का पाठ हो गया, अब संध्याकालीन समय। और देखिए जो लोग भगवान श्री सत्यनारायण का कथा, व्रत और हवन हर पूर्णिमा पर करते हैं, उनके लिए तो अति उत्तम, लेकिन जो लोग नहीं करते उनको मैं सलाह दूंगी, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिए और एक छोटा सा हवन कर लीजिए, जिसमें तुलसी की सूखी लकड़ी हो तो वो भी अर्पण कीजिए भगवान को, श्री हरि नारायण को। देखिए माँ लक्ष्मी की, उनके पतिदेव के साथ पूजा पूरी विधिवत रूप से की जाती है पूर्णिमा के दिन, तो कीजिए। अगर हवन कर सकते हैं, छोटा सा हवन कर लीजिए, साल की पहली पूर्णिमा है। और अगर आप ये हवन चंद्रोदय के समय करेंगे तो जानते हैं कितने गुना बढ़कर आपको उसका फल प्राप्त होगा। अगर आप, क्योंकि साल की पहली पूर्णिमा है, देखिए मर्जी आपकी है, आप शाम के वक्त करना चाहते हैं तो अति उत्तम है। देखिए शाम को समय नहीं है तो आप सुबह कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ सलाह दूंगी चंद्रोदय के वक्त एक छोटा सा हवन आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब क्या करना है, देखिए चंद्रोदय होने पर आपको जल के लोटे में कच्चा दूध, चावल, पुष्प और कुछ मीठा डालकर चंद्रमा को अर्घ देना है। साल की पहली पूर्णिमा है, देने वाले हर पूर्णिमा पर देते हैं, लेकिन आप हर पर नहीं कर सकते, तो साल की पहली पूर्णिमा है, अब करना तो बनता है। अब देखिए मैं यहाँ आपको बताऊँ इससे होता क्या। और देखिए किसी चंद्रदेव के मंत्र के साथ या महालक्ष्मी के मंत्र के साथ ओम श्रीम विष्णु लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम विष्णु लक्ष्मी नमः के जाप के साथ अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, अति उत्तम। आपकी जो मनोकामना है वहाँ खड़े होकर चंद्रमा के समक्ष आप बोलिए, देखिए फिर कैसे बदलाव आता है, कैसे भगवान सुनते हैं। खैर मैं यहाँ कहने जा रही थी, अगर आप देखिए जिन लोगों की कुंडली में, मैं यहाँ बताऊँ आपको, चंद्र दोष होता है, किसी भी तरह का छोटा बड़ा कैसा भी चंद्र दोष होता है, उन लोगों को हम ये उपाय बताते हैं। कुछ पूर्णिमा करवाया जाता है, बेहद चमत्कारी रूप से उनकी कुंडली से चंद्र दोष गायब होने लगता है, चंद्र दोष दूर होने लगता है। मात्र इस उपाय को करने से चंद्रमा को जो चीज़ें आपको बताई हैं वो डालकर अर्घ दीजिए, वो डालकर अर्घ चढ़ाइए किसी चंद्रदेव के मंत्र के साथ या फिर महालक्ष्मी के मंत्र के साथ, जो अभी आपको बताया है। देखिए कैसे आपकी कुंडली से चंद्र दोष धीरे धीरे दूर होने लगेगा, चमत्कारी रूप से आप स्वयं महसूस करेंगे। और जिनकी कुंडली में चंद्र दोष नहीं भी है, मैं तो सामान्य रूप से बता रही हूँ, इस पूर्णिमा पे ज़रूर कीजिए, हर पूर्णिमा पर करते हैं, देखिए बल्ले बल्ले।
हर पूर्णिमा पर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप इस पूर्णिमा पे अंतिम पर करवाया था मैंने और पहली पर करवा रही हूँ। फिर देखिए कैसे जीवन में बदलाव आता है, कैसे चंद्र दोष से संबंधित सभी परेशानियां, व्याधियां आपकी दूर होती हैं। अब क्या करना है, दान आपको बता दिया है, मंत्र जाप आपको बता दिया, पूरे घर में इत्र का छिड़काव। और देखिए यहाँ मैं एक बेहद ज़रूरी उपाय और बताऊं, संध्या काल में आपका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के दोनों, सबसे पहले दोनों तरफ आपको इत्र का छिड़काव करना है संध्या काल में। तत्पश्चात आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, घी के या तेल के, मर्जी आपकी है दोनों। क्योंकि देखिए संध्या काल माँ लक्ष्मी के आगमन का, उनके घर में प्रवेश करने का बेहद सुखद समय होता है, बेहद सुखद बेला होती है। माँ लक्ष्मी उस वक्त घर में प्रवेश करती ही करती हैं, अपने संध्या भ्रमण पर निकलती हैं श्री हरि नारायण के साथ। इसलिए जहाँ उन्हें मंत्र मुग्ध मोहित करने वाला वातावरण दिख जाता है, वो उस घर में प्रवेश कर जाती है। तो मर्जी आपकी है, आप किस तरह का ऑरा, किस तरह का वातावरण अपने घर का संध्या काल में बनाकर रखते हैं, पूरा दिन बनाकर रखते हैं। क्योंकि देखिए साल की पहली पूर्णिमा है, कुछ खास करना, कुछ अलग करना तो बनता है। तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी हैं, कीजिए पूरे उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, पूरे प्रफुल्लित मन के साथ, हृदय के साथ महालक्ष्मी को साधने की, मनाने की, खुश करने की समस्त तैयारियां। देखिए महालक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, उन सब की पूर्ण कृपा पाने का बेहद स्वर्णिम अवसर है। इसे हाथ से हरगिज मत जाने दीजिए, मनाइए पूरे उत्साह के साथ। साल की पहली पूर्णिमा, पौष मास की पूर्णिमा, कीजिए महालक्ष्मी को प्रसन्न मेरे बताए कुछ बेहद प्रभावशाली उपायों के साथ। तो चलिए जी, और देखिए एक बात और बताऊं, जिनके घर में शंख नहीं है ना, वो लोग पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की तिथि के दिन शंख भी घर ला सकते हैं। क्योंकि साल की पहली पूर्णिमा है, हमारे मंदिर में शंख का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, बेहद महत्व है। ज़्यादातर सबके मंदिरों में होता है, जिनके मंदिर में नहीं है ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। एक शंख पूर्णिमा का बेहद खूबसूरत दिन है, उस दिन एक शंख घर ले आइए और देखिए फिर उसे बजाइए पूर्णिमा के दिन, कैसे आपके जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट सभी छू मंतर होते हैं। सारी नकारात्मकता घर से बाहर होती है। सुबह पूजा के वक्त रोली से एक बेहद, रोली में थोड़ा सा इत्र मिलाइए, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए और अपने मुख्य द्वार पर एक बेहद सुंदर सा छोटा सा स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा। पूर्णिमा का दिन है जो पूरे वर्ष बना रहेगा और आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देगा। बेहद चमत्कारी उपाय कीजिए, पूरी निष्ठा, भाव और समर्पण के साथ मनाइए पूर्णिमा को। तो चलिए जी, सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचा दी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों।